हेलो माय फ्रेंड्स, आइए चलते हैं मरी की सड़कों पर। यह है मरी में हमारे दूसरे दिन का व्लॉग, जिसको अपलोड करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मोस्टली लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मेरा मूड नहीं था। खैर, यहाँ पर सफाई हो रही है क्योंकि मुहर्रम के एहतराम में यहाँ पर होटल्स जो हैं उनको बंद कर दिया था और रोड वगैरह क्लीन कर दिए गए थे। हम हमारा मरी की सड़कों पर निकले और नाश्ते की टेबल तक जा पहुँचे। हमने नाश्ता वगैरह किया और सोचा थोड़ी एनर्जी गेन की जाए क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा चलना था। और यहाँ पर मौसम भी हमारे साथ खूब प्रैंक कर रहा था। नाश्ते से पहले बहुत ज़्यादा धूप थी और नाश्ते के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी और शदीद फॉग थी। लाहौर में फॉग पड़ते हुए बहुत बार देखे है, लेकिन इस तरह फॉग पड़ना पहली बार देख रही हूँ। और मैं बेचारी हर चीज़ कैमरे में कैप्चर करने के लालच में मैं रियल व्यूज़ जो हैं वो मिस कर देती हूँ और यहाँ पर वो व्यूज़ नहीं आ रहे जो एक्चुअल में थे। यहाँ पर अभी सब फैमिलीज़ जो हैं वो रेडी होने वाली थी क्योंकि सिर्फ हम लोगों को जल्दी थी बाहर जाने की और हम सबसे पहले उठे, रेडी हुए और मरी की सड़कों पर निकल गए। खैर, 1-2 बज चुके थे, सबको हमने ज़बरदस्ती तैयार किया और बाहर ले आए और सब लोगों ने अभी नाश्ता करना था। सब ने फिर से स्टे किया। नीचे आने के बाद हमने देखा कि मरी के रोड्स जो हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिए हुए हैं क्योंकि मुहर्रम का शायद जुलूस था, इस वजह से उन्होंने होटल्स भी खाली करवा दिए थे। जिन फैमिलीज़ ने अभी नाश्ता करना था तो हमने सोचा उनका वेट किया जाए और यहाँ पर थोड़ा सा मौसम एंजॉय किया जाए। इतनी देर में हम सबको भूख लगी तो हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का खाया जाए। इतनी देर में यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए और सबने प्लान किया कश्मीर पॉइंट जाने का। इतनी शदीद सर्दी के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप पड़ने लगी थी तो सब लोग सोचने लगे कि कश्मीर पॉइंट जाने का फ़ैसला सही है या गलत। सही था या गलत था, लेकिन हम लोग अब निकल आए थे तो हमें पहुँचना तो था क्योंकि वापस जाने के रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो चुके थे। यहाँ पे ट्रैफिक और रश की वजह से सब लोग सेपरेट हो चुके थे, इस वजह से कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो थक चुके थे, जिनके लिए हमने स्टे किया। बुज़ुर्गों को अपने सांस की पड़ी थी और हम लोगों को अपने शॉर्ट्स की। ये मैडम आपको हर व्लॉग में नज़र आएंगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे वालों का क्या हाल है। सब हीट रेस्ट पे थे। खैर, इतनी देर में हमने मकई वाला देखा और हमने सोचा कि कुछ खाया पिया जाए। और यहाँ पर मेरे मकई लेने के बाद बिस्मा को भी शदीद रेस आई और उसने सोचा पहले शॉर्ट बनवा लिया जाए, बाद में कोई बात करेंगे। यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे लेकिन रश और ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, जिस वजह से मैंने म्यूट किया और इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सब लोग आगे थे, सेपरेट थे और बिखर चुके थे, इस वजह से यहाँ पे कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। इस साइड पर बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे तो मैंने सोचा इनके शॉट ज़रूरी हैं और यहाँ अगर मैं कोई खूबसूरत चीज़ देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर आप लोग मेरी जद्दोजहद देख सकते हैं और इसके बाद व्यूज़ भी देखिएगा और मेरा व्लॉग भी कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। शायद इन मासूम जानवरों को पता है कि वो कहाँ पर हैं, इसीलिए इन लोगों में इतना एटीट्यूड है। लोगों में नहीं, सॉरी, जानवरों में। और यहाँ पर मुझे पता चला कि हम बेचारे लोग जो हैं वो फिर से थक चुके हैं और हमने फिर से स्टे किया हुआ है। इतना ज़्यादा चलने के बाद सब लोगों ने एक बार सोचा कि हम लोग पैदल क्यों आए हैं, क्यों ना पिकअप करवा ली जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमें पैदल ही जाना चाहिए। इस चीज़ का भी अपना ही मज़ा है और वाकई ही हमें पैदल चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्टे करने में और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने में वो बहुत मज़ा आया। सबसे आगे कोई तेज बंदा बिठाओ ना। यहाँ पर हम सब कज़न्स ने ट्रेन बनाया और जो कि बहुत जल्द टूट गया और इस तरह की हरकत हम लोगों में आम तौर पर पाई जाती हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोगों ने हॉर्सेस देखे और इन लोगों ने निशानी रखी थी जहाँ पर हॉर्सेस होंगे वहाँ पर कश्मीर पॉइंट नज़दीक ही है। लेकिन इन जानवरों के आने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, इतना कि हम अगर कल का हमने सफ़र किया होता तो हम मुल्तान पहुँचते और अगर आज का हम सफ़र काउंट करेंगे तो हम यकीनन कराची पहुँच जाते। बुज़ुर्गों को सवारियां करवाने के बाद यहाँ पर चलकर हम नौजवानों का भी बुरा हाल था। जहाँ पर हमने स्टे किया और हमने देखा फोटोग्राफ़र हो और शूट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
आइए मिलते हैं इन लोगों से। ये मेरे बेचारे दो मजलूम भाई जो यहाँ पर सिर्फ बच्चे उठाने आए थे और इनकी बीवियाँ आज़ाद फिर रही हैं। गुस्सा मत कीजिएगा, आपके अपने ही बच्चे हैं, अगर कर भी लिया है तो कोई बात नहीं, बैठ के निबड़ लेंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जी हमें पता चला कि हम फाइनली पहुँच चुके हैं और हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी गुस्सा मत करें, क्योंकि आप हम लोगों के बड़े हैं और आप लोगों की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। खैर यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमने अभी मज़ीद ऊपर जाना है। थोड़ा सा चलने के बाद हम जब ऊपर पहुंचे तो मैंने देखा कि हमारे जो नौजवान बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं वो शदीद थकावत की वजह से ग्राउंड के बाहर बैठ गए हैं और इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम अंदर जा सकें। और इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, माल रोड और होटल्स बंद होने की वजह से इन साइड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा रश था। खैर हम लोगों ने अंदर जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इन बेचारे मजलूम लोगों को पता नहीं क्या मजबूरी थी जो यहाँ पर गेट के आगे बैठ गए और अंदर जाने का हौसला नहीं पड़ रहा था। खैर इन लोगों को घसीट कर अंदर लेकर गए और हमेशा की तरह बच्चों ने जंपर के आगे जुर्मत बना लिया और सब बच्चों ने ज़िद की कि हमें यही चाहिए। बाय द वे यहाँ पर बच्चों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जंपर के अलावा यहाँ पर कोई झूला नहीं था। पता नहीं इन भोले भाले बच्चों को उछल उछल कर टांगे थकाने में किस बात की खुशी मिल रही है। खैर यहाँ पर सबने बच्चों को जंपर में फेंका और सब वालिदैन जो हैं एक साइड पर हो गए और हमने अपना प्लान स्टार्ट किया। यहाँ पर सबा मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि तुम इस तरह वीडियो बनाना। चलें देखते हैं। ये एक झूला ये भी था जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे थे। बच्चों से थोड़ा रिलीफ मिलने के बाद हम मजलूम वालिदैन ने सोचा कुछ खुद भी इंजॉय किया जाए। यहाँ पर हमने बोट लेने का सोचा और हम पूरी बोट में हम चंद लोग थे तो कौन कहाँ पर बैठेगा इस बात का फ़ैसला करना मुश्किल था। जैसे तैसे हम लोग बैठ गए और यहाँ पर सबने मुझे बोला था कि इसका वीडियो ज़रूर बनाना, लेकिन चलते हुए बोट में या मैं खुद को संभाल सकती हूँ या फिर मोबाइल को। ये जो ब्लैक ड्रेस वाली आप देख रही हैं इसको मैंने मोबाइल पकड़ाया था और बोला था कि मेरा व्लॉग ज़रूर बनाना, लेकिन इसने मेरा वीडियो नहीं बनाया। और ये ब्लैक ड्रेस वाली जो है तकरीबन आधा पौना मरी फिरने के बाद इसको मम्मा की याद और इसने रोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा राइड जो है हमने रुकवा दिया। और यहाँ पर तकरीबन सबके सरों पर राइड ज़रूर चढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे किसी ने मुंह नहीं खोला और सबने उस मजलूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगा दिया। खैर यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और थोड़ा सा फ्रेश फील किया। ऐसे करो 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 करो, ओ ऐसे जोर से करो ना, ऐसे ऐसे मारो, ओ ऐसे दिखाओ, ऐसे वाओ, ओ आराम से। भले वक्तों में किसी मशहूर सिंगर ने कहा था दिल तो बच्चा है जी। वाकई ही मौके की मुनासबत को एंजॉय करने के लिए दिल का जवान होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी तो हमने सोचा क्यों ना आगे जाया जाए। आगे जाकर हमने देखा एक पहाड़ की चोटी पर एक घर था या होटल था, आई डोंट नो, लेकिन बात ये थी कि कोई किस तरह इतनी ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर रह सकता है। खैर हो सकता है जिस तरह हम इंजॉय कर रहे हैं वो भी इंजॉय करते हों। और यहाँ पर व्यूज़ जो हैं बहुत ही खूबसूरत थे, व्यूज़ भी इंजॉय कीजिए और वीडियोस भी इंजॉय कीजिए। और आगे जाने के बाद मेरी जो वीडियोस हैं वो उनकी ओरिजिनल वॉइस मैंने प्ले की है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा फ़न किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना वॉइस ओवर जो है वो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड गिव अ फुल वॉच टाइम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। यहाँ पर वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ भी बहुत मज़े के हैं और आगे वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं। आगे जाकर हमने मैजिक भी देखा है और प्रैंक भी किया है, जिसका हमने बहुत इंजॉय किया है। खैर यहाँ पर वॉइस ओवर करते हैं एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये भी फैमिली है, कौन है क्या है, अगर किसी को पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमर कहाँ पे है? नीचे तुमने क्या पहला लफ्ज तो असगरी यार है। बाकी तो नहीं उड़ा देना। मोहम्मद प्यार साहब बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि ये पार्क के गेट के पास आ जाए। खाना तो इस्लाम
वैसे यहाँ पे भी कुछ होगा। कहाँ? राम से गिर जाओगी। पापा हाथ फाड़ के ले आओ। हाँ जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। फातिमा मेरे पीछे लग गई है, मैं तो बहुत स्लो चल रही हूँ। पीछे पीछे, कदम पे कदम। सब हाथ हिलाए, हाथ हिलाए, हाथ हिलाए। हिला लिए पास को भेजना जाओ ना। बिल्कुल याद आएंगे। कल जब वापस जाएंगे ना तब देखेंगे। इसमें बेटा गिर न जाना ध्यान से। जी बेटा सब ऐसे ही हमारे साथ ही होना चलती जब। देख के चलो। लगता तो नहीं है, लगता नहीं है। क्यों? ये कितने बाल्स हैं? ये कितनी बाल्स हैं? 1 मिनट उठा लिया, ठीक है। इसमें मैजिक हो रहा है। आप भी आओ। नीचे कितनी पड़ी? मैजिक देखो। मेरे पास कितनी बॉल थी? 2। पक्की बात है 2 ही थी। देख लें बेटा आप बता दो। 2 कितनी बॉल थी? 2 थी। मैंने कहाँ छोड़ी है? बेटा नहीं, वीडियो नहीं, मैं प्रोफेशनल ये नहीं करता हूँ, मैं कैलकुलेट कर दें। अच्छा पास पड़ी है नीचे। 4 थी अभी यहाँ पे। कहाँ में 4 होता है? 3 थी। ज्यादा नजर आता है। 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4 अभी हो जाएंगे, नहीं 4 अभी हो जाएंगे। इन्होंने बॉल छुपाई है इसमें। वो दिखाता हूँ, बाहर निकला नहीं दिखा दूंगा। वो होशियारी करते हैं, होशियारी। मेरे पास ये क्या है? कार्ड है, देख लें बैक से। खेलना चाहिए। जो इस फैमिली की हम सब फैमिली हैं। बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। हमारी फैमिली का ताश नजर आ रही है? ताश नजर आ रही है सबको? हाँ जी नजर आ रही है? हाँ जी। कुछ लिखा हुआ है इसमें? 209 लिखा हुआ है। 9 200 का यक्का आप पूरे देखेंगे, उसके बाद हम टोकिएगा। अच्छा लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं। बेटा फूक लगाओ। फूक मारो इसमें। दर्द हो रहा है पेट में? कहाँ से आए? अभी दर्द होगा आपको। पहले बड़ी उसको पहले ये आ गया। हाँ यार ऑडियंस की चलो तो पैसा ऊपर चले। अच्छा अभी छोटे बॉल वाला ये 2 ये कितनी बार सुराख नजर आ रहे हैं आपको? देखें भाई 3 ही है। ज्यादा 4 है। 3
चला चला इस तरफ भी देखिए कितना सुराख है दोनों साइड से। 3 वो हमारे भाई हैं वो हमारे भाई। ये ले अपना, ये बेटा आप किसी एक सुराख में डाल दें जोर के साथ, इस तरफ से डालें, इस तरफ से। अच्छा ये सब देख लें भाई ने कौन से सुराख में तीला डाला है। पहले में सबको नजर आ रहा है? हाँ जी सबको नजर आ रहा है? भाई अपने दोनों हाथ इसके ऊपर रखें ऐसे करके, नीचे कर दें नीचे, भाई आस्था करें ना, साइड हो जाए, साइड हो जाए। गया ओ ये कैसे हुआ है? दिखाई आपको दिखा दूं? 100 रुपए के दो थे। नहीं जो बैठ का भाई का बोला है, मैंने आपने बोला ये बहुत सामान है, मैंने यहाँ का रख दिया था ऐसे आ गई है, फिर मैंने इसको हाथ को बंद रखा, आपका फोकस मेरे हाथ पे था बाजी, फिर आप भैया आपका फेस नहीं आ रहा, फिर मैंने उठा के हाथ से यहाँ रख के खोल दिया ऐसे करके। ठीक है फिर कौन सा दिखाया? ये वाला 300 राग हैं जी, 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे। आप बिल फर्ज आखिरी में डाल रहे हैं वो दरमियान से। ठीक है और कौन था? समझ नहीं आई, मुझे आ गया, आ गई है मुझे भी आ गया। हाँ। एक मिनट एक सेकंड ट्रिक तो देखने दे, दिखाएं भाई इनको क्या देते हैं। ये वाली नहीं दिखाई। चलो आजा भाई, कितने में? चलो 300। अच्छा एक साइड पे नंबर लिखे हुए, एक साइड पे खाली है। हाथ हिला के जाए, हाथ हिला के जाए, हाथ हिलाओगे तो जाओगे। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। यार देखते सही। चल 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 चलो जाओ जाओ, आप भी देखो, वो देखो सब बच्चे गए हैं अंदर, नानी इसको भी ले जाओ। पहले आप भी ऐसे करो। कौन गया मानना सब पीछे रह गया। ओके जो बनानी है अच्छे वाले को देख के करता नहीं लेना। चलो इधर देखो, पर्सनल फोटोग्राफर बस इधर ही रहो। इधर देखो इस्माइल भाल, उसकी जानम उसकी देना ऊपर। मम्मा मम्मा इससे जबरदस्त। इस्माइल आओ, ये साइड भी होगी। चलो मांगा पापा वाली मार जा और यार
ये लो ये लो ये लो ये लो, चल खा दिया खा। नहीं पावा के पारा मेरे व्लॉग में आपकी गिरने का स्टेप आ गया, कोई मशहूर हो गई। बहुत महंगी है। हाँ नहीं आप ही को चलाने थोड़ा फिर आप आप लोग झूले लो। फ्रंट से बनाओ, ऊपर तुम नीचे आ गए, मैंने कहा ऊपर ही रहो, है ना? फोटो शूट हुआ कौन काटे पूरे सोन की तैयारी इतनी ज्यादा मैं जुड़े लेके दूंगा। इस्माइल साहब के साथ रहना। मुझे साथ आएगी ना। बंद है बंद है बंद है वो। अभी देखो भी है चली मलिन खान और 2000 वो इधर हमें पता 40,000 आ रही हूँ इधर आओ चलो आओ यार ओए आओ यार ये बोलते हो ना इधर आ गया ना ये कब पहने? अंदर देखा कि तेरे ओ सामने चले चले ओ यार वो लिखे है सामने लिखे है जीपीओ इस तरफ आ गए यार चलो यार दो मार रोड है आंटी कैमरे में देख के हाथ हिलाए आपके साथ प्रैंक हुआ है। आज
इधर ये जान ये कितना दे तो बोर्ड लगाया है करते हैं हाँ जी ये पीछे एक साइड लगी है